आपने कभी किसी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां एक दो नहीं, पूरे के पूरे लोग अचानक गायब हो गए? ना कोई चीख, ना कोई निशान, बस एक गहरी खामोशी। ये कहानी है लेक अंजीकुनी की, कनाडा की एक ऐसी जगह जहां सर्द हवाओं के बीच सैकड़ों लोग एक रात में हवा में उड़ गए। कनाडा का नूनवट इलाका, दूर दराज, बर्फ से ढका, वीरान। यहां है एक झील, लेक अंजीकुनी। 1930 का साल था। एक फूड ट्रैपर जो लेबेल हर साल इस रास्ते से गुजरता था, उसे ये गांव हमेशा गर्मजोशी से मिलता। इन्युइट जनजाति के लोग, जिनकी झोपड़ियों से धुआं निकलता, बच्चे खेलते, आग जलती। लेकिन इस बार कुछ अलग था। गांव में कदम रखते ही उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। आसमान वैसे ही था, हवा वैसे ही थी, पर कुछ था जो ठीक नहीं लग रहा था। गांव के दरवाजे खुले थे, कपड़े बाहर टंगे थे, खाना पक रहा था, पर एक भी इंसान नहीं। ताजा जली हुई आग, बर्तन बिखरे हुए। ऐसा लगा जैसे लोग अचानक उठकर कहीं चले गए हों, बिना कुछ लिए, बिना पीछे देखे। लेबेल ने जोर से आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं। हर झोपड़ी देखी, हर कोना छाना, कोई लड़ाई का निशान नहीं, कोई खून नहीं, बस खालीपन। जिंदा कोई नहीं और मरे हुए भी कोई नहीं। डर से कांपता लेबेल बर्फीले रास्ते में घुटनों तक डूबते हुए पास के टेलीग्राफ ऑफिस पहुंचा। वहां से उसने तुरंत आरसीएमपी, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस को मैसेज भेजा। कुछ ही घंटों में पुलिस पहुंच गई और उन्होंने जो देखा उसने दिमाग हिला दिया। एक झोपड़ी में राइफल रखी हुई मिली, सलीके से। इन्युइट लोग कभी बिना हथियार के नहीं रहते। कई घरों में गरम कपड़े लटके थे, जैकेट्स, बूट्स। लेकिन लोग बिना इन्हें पहने ही गायब हो गए। कब्रिस्तान में जाकर तो सबका खून ही जम गया। हर कब्र खुली हुई थी, और वो भी ऐसे जैसे किसी ने खुदाई की हो, साफ और सटीक। लेकिन आसपास कोई कदमों के निशान नहीं। और कुत्ते, इनुइट स्लेड डॉग्स, वो भी मरे हुए मिले, भूख से, धीरे धीरे तड़प कर। जो लोग अपने कुत्तों से परिवार जैसा प्यार करते थे, वो उन्हें ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आरसीएमपी ने फौरन जांच शुरू की। मीडिया में रिपोर्ट आई, कुछ लोगों ने लेक अंजीकुनी के ऊपर एक चमकदार रोशनी देखी थी। रात के समय आसमान में नीली सी घूमती रोशनी धीरे धीरे गायब होती हुई। कई रेडियो ऑपरेटर्स ने भी अजीब बात बताई। उस रात बिना स्रोत के रेडियो सिग्नल्स मिलने लगे थे। कुछ सुनाई नहीं देता था, बस एक गूंजती हुई फ्रीक्वेंसी। सबऑर्डिनेट अबडक्शन, सबसे लोकप्रिय थ्योरी। पूरी की पूरी आबादी को यूएफओ ने अगवा कर लिया। केमिकल अटैक या गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट। कुछ लोग मानते हैं कि उस गांव पर कोई गुप्त परीक्षण हुआ। टाइम रिफ्ट, शायद कोई दरार खुली और पूरा गांव किसी दूसरे आयाम में चला गया। वेंडिगो का शाप। इनुइट पौराणिक कथा के अनुसार वेंडिगो एक भूखा शापित आत्मा होता है। कुछ मानते हैं कि गांव ने कुछ तोड़ा और शाप जाग गया। कुछ समय बाद आरसीएमपी ने बयान जारी किया, कोई गायब नहीं हुआ, सारी खबरें बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हैं। लेकिन सवाल उठता है, अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर जो लेबल ने जो देखा वो क्या था? वो एक अनुभवी ट्रैपर था। उसकी रिपोर्ट डिटेल में थी। मीडिया ने उसे छापा, लोकल्स ने सपोर्ट किया। फिर अचानक सरकार ने सारे रिकॉर्ड बंद क्यों कर दिए? क्या ये एक बड़ा कवरअप था? आज भी लेक अंजीकुनी का नाम सुनकर लोग सिहर उठते हैं। वो जगह आज भी वैसी ही वीरान है। कई लोग कहते हैं, अगर आप रात में झील के किनारे खड़े हों तो दूर से इंसानी आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने गुनगुनाहट भी सुनी है, पुरानी इनुइट भाषा में,
जैसे कोई भूली हुई आत्मा अब भी पुकार रही हो। तो क्या ये सब एक भ्रम था, या कुछ ऐसा जो आज भी हमारी समझ से बाहर है? शायद एक दिन सच सामने आए, या फिर शायद वो लोग कभी लौट आए। अगर आपको ऐसी ही डरावनी और सच्ची कहानियां पसंद हैं, तो ड्रीम्स अनसीन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां हम लाते हैं रहस्यमयी घटनाएं, विज्ञान से जुड़ी सच्चाइयां और ऐसी बातें जिन्हें जानना आसान नहीं, लेकिन अनदेखा करना नामुमकिन।